एमएनएस न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बीजेपी नेता का दावा, शराब घोटाले में दोषी साबित हुए आप तो दिल्ली के सीएम खुद को बचा नहीं पाएंगे। जी हां, दिल्ली आबकारी नीति मामले में सीबीआई और ईडी ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि आम आदमी पार्टी को भी इस केस में आरोपी बनाया जा सकता है। इसके बाद बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव ने आम आदमी पार्टी और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। उन्होंने दावा किया है कि अगर आम आदमी पार्टी इसमें दोषी पाई गई तो तय है कि इसके संस्थापक भी दोषी माने जाएंगे। ऐसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद को बचा नहीं पाएंगे। हमने नहीं कहा था मंदिर मस्जिद के पास ठेका खोलिए। जी हाँ, उन्होंने कहा कि जांच एजेंसी अपना काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप उन्हें अपना काम करने दीजिए। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हमने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और सीएम अरविंद केजरीवाल से ये नहीं कहा था कि वो मंदिर मस्जिद स्कूल और गुरुद्वारे के पास शराब की दुकानें खोले। जब ईडी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के यहाँ छापेमारी करती है तो अरविंद केजरीवाल जांच एजेंसियों की अच्छे काम के लिए प्रशंसा करते हैं। जब ईडी उनके साथ या उनके पार्टी के नेताओं के साथ ऐसा करती है तो वो सवाल उठाते हैं, सीएम जांच से डरते क्यों है। जी, वीरेंद्र सचदेवा का कहना है कि इस मामले में आपको भी आरोप बनाए जाए। फिलहाल वो यह मामला अदालत में विचाराधीन है। अगर इस केस में आपको दोषी बनाया जाता है तो आपके नेता भी उसमें शामिल हो गए। हमारी पार्टी का तो शुरू से ही ये मानती आई है कि इस घोटाले में आप नेता भी शामिल है। दिल्ली सरकार भ्रष्टाचार को अंजाम देने के लिए ही आबकारी नीति लेकर आई थी। अब भ्रष्टाचार हुआ तो सवाल तो लोग उठाएंगे ही। अगर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल इसमें शामिल नहीं होते तो उन्हें डरने की भी जरूरत नहीं है। ऐसी में जांच एजेंसियों से पूछे थे ये तीखे सवाल। जी हाँ, बता दें कि सीबीआई ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि हम दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मामलों में आपको आरोपी बनाने पर विचार कर रहे हैं। जांच एजेंसियों की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कोर्ट को बताया था कि वे शराब नीति अनियमितता मामले में आपको आरोपी बनाने पर विचार कर रहे हैं। दरअसल इससे पहले 4 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान आबकारी नीति घोटाले के लाभार्थी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसियों से तीखे सवाल पूछे थे। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लाभार्थी आम आदमी पार्टी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी क्यों नहीं बनाना गया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दुनिया नई आकांक्षाओं के साथ भारत की ओर देख रही। वैश्विक समुद्री भारत शिखर सम्मेलन में बोले पीएम मोदी। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वैश्विक समुद्र भारत शिखर सम्मेलन यानी GMIS के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया। उन्होंने शिखर सम्मेलन में सभी का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि आज एक नई विश्व व्यवस्था आकर ले रही है और इस बदलती विश्व व्यवस्था में दुनिया नई आकांक्षाओं के साथ भारत की ओर देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा, ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट के तीसरे संरक्षण में मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। जी हाँ, इससे पहले जब हम 2021 में मिले थे तब पूरी दुनिया कोरोना की अनिश्चितता से पीड़ित घिरी हुई थी। तब कोई नहीं जानता था कि कोरोना के बाद विश्व कैसा होगा, लेकिन आज दुनिया में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आकार ले रहा है। जी हाँ, उन्होंने कहा, इस बदलते हुए वर्ल्ड ऑर्डर में पूरा विश्व भारत की ओर गई नई आकांक्षाओं से देख रहा है। आर्थिक संकट से घिरी हुई दुनिया में भारत की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत हो रही है। वो दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया की टॉप 3 आर्थिक शक्तियों में से एक होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इतिहास साक्षी है कि भारत की मैरीटाइम क्षमता मजबूत रही है। देश और दुनिया को इससे बहुत लाभ हुआ है। इसी सोच के साथ बीते 9 वर्षों से इस सेक्टर को सशक्त करने के योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में भारत की पहल पर एक ऐसा कदम उठाया गया है जो 21वीं सदी में दुनिया भर की मैरीटाइम इंडस्ट्री के कार्यकल्प का समर्थन रखता है। G20 समिट के दौरान इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर पर ऐतिहासिक सहमति बनी है। सैकड़ों वर्ष पहले सिर्फ
रूट में ने वैश्विक व्यापार को गति दी थी। ये दुनिया के कई देशों के विकास का आधार बना था। अब ये ऐतिहासिक कॉरिडोर भी क्षेत्रीय और वैश्विक व्यापार की तस्वीर बदल देगा। उन्होंने कहा कि आज का भारत अगले 25 वर्षों में विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। हम हर सेक्टर में क्रांतिकारी परिवर्तन ला रहे हैं। हमने मैरीटाइम से इंफ्रास्ट्रक्चर से पूरे इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए लगातार काम किया है। पोर्ट कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए हमने हजारों किलोमीटर की नई सड़कों बनाई है। सागर माला परियोजना से भी हमारे तटीय क्षेत्र का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया जा रहा है। ये सारे प्रयास रोजगार सृजन और ईज ऑफ लिविंग को कई गुना बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा आज का भारत अगले 25 वर्षों से विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। हम हर सेक्टर से क्रांतिकारी परिवर्तन ला रहे हैं। हमने मैरीटाइम्स इंफ्रास्ट्रक्चर से पूरे इकोनॉमिक सिस्टम को मजबूत करने के लिए लगातार काम किया है। पीएम ने कहा कि मैरीटाइम्स टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए विश्व की सबसे बड़ी रिकवर क्रूज सर्विस की शुरुआत भी की है। भारत अपने अलग अलग बंदरगाहों पर इससे जुड़े कई प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। इससे पहले केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि मुंबई में शुरू होने वाले शिखर सम्मेलन में 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश और 300 से अधिक समझौता ज्ञापनों का हस्ताक्षर होने की संभावना है। सोनोवाल ने कहा कि वैश्विक समुद्री भारत शिखर सम्मेलन 2023 का यह तीसरा संस्करण है। इससे पहले ये 2016 और 2021 में भी आयोजित किया गया था। उन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ने लगा। उन्होंने कहा कि सम्मेलन में माध्यम से भारत निश्चित रूप से आने वाले समय में एक अग्रणी समुद्री राष्ट्र बनने जा रहे हैं। पिछले 9.5 वर्षों में बंदरगाह और जलमार्ग मंत्रालय में जो प्रगति हासिल की गई है वो पीएम मोदी के मार्गदर्शन से ही संभव हो सका है। केंद्रीय मंत्री ने सोनोवाल ने आगे कहा कि 50 से अधिक देश भाग लेने जा रहे हैं और उम्मीद है कि लगभग 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा और 300 से अधिक समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग क्षेत्र में ये निश्चित है कि आने वाले दिनों में भारत प्रमुख भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा भारत सरकार के कई वरिष्ठ मंत्री विभिन्न चर्चाओं में इस 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इनके अलावा विभिन्न देशों की प्रमुख समुद्री कंपनियों के सीईओ भी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत कुछ ही समय में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है और इस दिशा को आगे बढ़ाने के लिए हमारा 3 दिवसीय वैश्विक समुद्री भारत शिखर सम्मेलन आज से मुंबई में शुरू हो रहा है। इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कराओगे आपका रूबरू। तब तक के देखते रहिए MNS न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ ये निरशन अंसारी के साथ नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।